हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडारी अलायंस। और ऑप्शंस है लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो। तो सबसे पहले समझ लीजिए सिस्टम ऑफ सब्सिडारी अलायंस क्या था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को अपने स्टेट में रखना पड़ेगा और उनके मेंटेनेंस के लिए या तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा या फिर अपने स्टेट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस अजीबोगरीब चीज़ को लॉर्ड वेल्सले ने लाया था। लॉर्ड वेल्सले इस सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस को लाया था। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन डिड द अवध वॉज एनेक्स्ड। ऑप्शन ए 1857, 1859, 1856 या 1858। ओके, तो अवध एक स्टेट का नाम है। अवध का उस टाइम नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वह अवध को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इस माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उनको नवाब से हटा दिया गया। अवध से नवाब का टाइटल उनसे छीन लिया गया, उनको निकाल दिया गया और ये सारा काम हुआ है 1856 में। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु रिफ्यूज्ड टू पे द पेंशन्स टू नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेल्सले। दोस्तों, नाना साहेब जो कि एक अडॉप्टेड सन थे एक्स पेशवा बाजीराव टू के, उनको पेंशन देने से मना किया था लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी ने बोला था कि अब तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, Who made it known that the Bahadur Shah's successor would not be allowed to use the imperial title? Option A Lord Dalhousie, Option B Lord Canning, Lord Irwin या Lord Curzon। दोस्तों, लॉर्ड डलहौसी ने अनाउंस किया था कि अब बहादुर शाह के जितने भी बेटे हैं उन बेटों को इम्पीरियल पैलेस छोड़ना पड़ेगा। इम्पीरियल पैलेस राजा के मरने के बाद छोड़ना पड़ेगा। बाद में लॉर्ड कैनिंग आते हैं और उन्होंने इसको एक नया नाम दे देते हैं। वो कहते हैं कि इम्पीरियल पैलेस छोड़ना पड़ेगा, साथ ही में उनको जो टाइटल मिलता था किंग का, वो किंग का टाइटल भी उनसे छीन लिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाई डिड द इंडियन सिपॉयज रिफ्यूज टू गो आउटसाइड इंडिया। ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए दे फियर्ड they would catch infections and diseases. Option B crossing sea was forbidden by their religion. Option C they feared sea storms. Option D they feared attack by the pirates. ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्राह्मण्स के लिए समुंदर के ऊपर से जाना एक तरह का टाबू था, एक तरह का पाप लगना था। ब्राह्मण्स इसको पाप मानते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रॉसिंग सी वॉज फॉरबिडन बाय द रिलीजन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बंगाल गवर्नमेंट इन 1829 इन अ कलकत्ता मदरसा। ऑप्शन ए इंग्लिश क्लासेस, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन, ऑप्शन सी संस्कृत क्लासेस और ऑप्शन डी उर्दू क्लासेस। ओके, तो कलकत्ता मदरसा अभी करेंटली इसका नाम आलिया यूनिवर्सिटी है। अभी जो आलिया यूनिवर्सिटी है इसी का नाम पहले कलकत्ता मदरसा था। तो 1829 में इंग्लिश क्लासेस इसमें इंट्रोड्यूस की थी बंगाल गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा इंग्लिश क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, ऑलमोस्ट ऑफ द नेट प्रोड्यूस वॉज क्लेम्ड एज लैंड रेवेन्यू। अच्छा, मतलब किसान जितने भी अनाज उगाते थे उनसे उनका कितना हिस्सा लैंड रेवेन्यू के नाम पर ले लिया जाता था। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 2/3।
किसान जितने भी अनाज प्रोड्यूस करते थे उनसे हाफ ऑफ दी कल्टीवेशन वाज टेकन ऑन द नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू, उनसे उनका आधा हिस्सा ले लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाफ। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। हु रिफ्यूज्ड टू बाइट द कार्ट्रिजेस? ऑप्शन ए ब्रिटिश ऑफिसर्स, ऑप्शन बी इंडियन सिपॉयज, ऑप्शन सी लॉयर्स, ऑप्शन डी नाना साहेब। अच्छा, तो उस टाइम का जो एनफील्ड राइफ़ल था उन ब्रिटिशर्स का, तो एनफील्ड राइफ़ल में जो गोली भरा जाता था उन गोलियों को दांत से काट कर फिर भरना होता था। तो ऐसा अफवाह फैल गई थी कि द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। गोलियों को काऊ और पिग के चर्बी से पॉलिश किया जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम्स के लिए पिग हराम है और हिंदुओं के लिए गाय हराम है, गाय उनकी माता लगती है। तो इंडियन सिपॉयज़ ने इसके लिए रिसेंट कर दिया, अगेंस्ट आवाज़ उठा दी और उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग कार्ट्रिजेस को बाइट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1855। अच्छा, तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एक ऐसी एक्ट थी जिसके तहत किसी भी इंडियन सोल्जर को अब्रोड हम लोग ड्यूटी पर भेज सकते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण्स के लिए समुंदर के ऊपर से जाना एक तरह का पाप था, तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में आई थी। 1856 में ये एक्ट पास हुआ था जिसके तहत किसी भी सोल्जर्स को अब्रोड हम लोग भेज सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द हाईएस्ट रैंक दैट अ नेटिव सिपाही कुड राइज टू? ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी कमांडर, ऑप्शन डी कॉलोनल, ऑप्शन सी तो हो गया ऑप्शन डी मेजर। अच्छा, तो एक इंडियन सोल्जर को कभी भी ब्रिटिशर्स ने सूबेदार या रिसालदार के पोस्ट से ऊपर नहीं डाला है। जितने भी हाई पोस्ट थे वो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रिज़र्व थे। तो एक इंडियन सोल्जर को कभी भी सूबेदार के पोस्ट से ऊपर नहीं रखा गया है। तो हाईएस्ट रैंक सूबेदार है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राउन बेस गन्स, ऑप्शन बी रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ऑप्शन डी लॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम इजी है और आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा और मैं इसका आंसर आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए और मैं पर्सनली हर कमेंट पर अपना एक रिप्लाई दूँगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नेम द स्टेट दैट फेल विक्टिम टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अवध। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसा एक्ट था जो लॉर्ड डलहौसी ने बनाया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी राजा अगर मरता है तो उसके अडॉप्टेड सन को उसका सक्सेसर नहीं माना जाएगा। उसके अडॉप्टेड सन को उसका हेयर, उसका नेचुरल हेयर नहीं माना जाएगा और उसको इम्पीरियल पैलेस छोड़कर जाना पड़ेगा और वो स्टेट ब्रिटिश कंपनी के अंडर आ जाएगी। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर 3 स्टेट्स आ गए थे, 3 स्टेट्स इसके विक्टिम बने थे, सतारा, नागपुर और झांसी। तो ऑप्शन सी नागपुर होगा इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। नेम द पर्सन हु रिसेंटेड फ्रॉम लखनऊ। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हज़रत महल, ऑप्शन डी तांतिया तोप। तो दोस्तों लखनऊ में जो अवध था, अवध का नवाब वाजिद अली शाह, उसके साथ ब्रिटिशर्स ने गलत किया था। तो नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ जो उसकी क्वीन थी बेगम हज़रत महल, उसने आवाज़ उठाई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेगम हज़रत महल। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। नेम द पर्सन हु जॉइंड रानी लक्ष्मीबाई एट कल्पी इन 1858।
ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी तांतिया तोप। तो दोस्तों, जब रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी से भागकर कालपी गई थी तो कालपी में तांतिया तोप ने उनका साथ दिया था और फिर दोनों ने मिलकर वहाँ से आवाज़ उठाई थी। तो कालपी में तांतिया तोप ने इनके साथ ज्वाइनिंग की थी 1858 में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अच्छा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का मेरा इरादा था, बट टाइम बहुत कम है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं और 2 क्वेश्चन मैं आपको बस लिखवा दूंगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन 1 लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर, ऑप्शन बी लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, ऑप्शन सी द वॉर वॉज लोकलाइज्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हालांकि शुरू में बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बाद में ये फेल हो गया था। क्यों? बिकॉज लीडर्स में उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, उतना अच्छा लीडरशिप नहीं था, प्लस वॉर लोकलाइज्ड थी पूरा। तो ये तीनों ही फेलियर के रीज़न्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने कहा था 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं और 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। तो दोनों में से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हु सेड दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ सिपाही म्यूटिनी? ऑप्शन ए सर जॉन विल्सन, ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। दोस्तों, आप मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपके हर कमेंट पर रिप्लाई दूंगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल में सर्च करके या फिर बुक में सर्च करके मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए ऑल देयर पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी इंडियन प्रोविंसेस हैड टू गिव मोर लैंड ड्यूटी, ऑप्शन सी द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एनेक्स ऑल द प्रोविंसेस विच वर लेफ्ट टू बी कैप्चर्ड, ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड सून। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपके हर कमेंट पर अपना रिप्लाई दूंगा। तो मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।